मेरी शादी को अभी 5 ही महीने हुए थे जब मैंने पहली बार सुना कि मेरी सास की रातें क्यों पूरी कोठी में चीखों से भर जाती हैं। मेरा ससुर ठाकुर रघुवीर सिंह 60 साल की उम्र में भी ऐसा तूफान था कि देखने वाले की हिम्मत जवाब दे जाती। 6 फुट से लंबा कद, पहलवानों जैसी छाती, बाजुओं में लोहे की रस्सियां, और जब भी वो सास के कमरे में जाता मैं अपने कान दबा लेती, मगर फिर भी मेरा जिस्म लरज़ उठता, दिल में एक अजीब सी प्यास जागती। मेरी सास तो अपने देवर नहीं शौहर की दीवानी थी। मेरा पति तो बस नाम का मर्द था। रात को आता, सीधा सो जाता, कभी मेरी तरफ देखता ही नहीं। एक दिन मौका मिला, सास अपनी बहन के यहाँ गई, पति रात भर फैक्ट्री में रुक गया। घर में बस मैं और ठाकुर रघुवीर सिंह। मैं किचन में रोटी सेक रही थी, घर खाली समझकर पल्लू नीचे कर दिया। अचानक पीछे गरम गरम सांस पड़ी। मुड़ी तो ठाकुर साहब खड़े थे, बनियान सिर्फ धोती बांधे, सीना बालों से भरा हुआ, निगाहें ऐसी कि मेरा सारी शर्म पिघल गई। वो मुस्कुराकर बोले, बहू पानी पिलाओगी, और चल दिए। रात को फिर वही हुआ। मैं सोई तो लगा कोई मुझे घूर रहा है। उठकर बैठी तो खिड़की से ठाकुर साहब झांक रहे थे। निगाह मेरे सीने पर जमी। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो फौरन गायब हो गए। अगली सुबह नाश्ते पर ठाकुर साहब सामने, मेरा पति बगल में, सास पास। अचानक दस्तरख्वान के नीचे ठाकुर ने मेरी रान पर हाथ रख दिया, जोर से दबाया। मेरा जिस्म कांप उठा, बिजली सी दौड़ गई। मैं उठना चाहती थी, पति ने आंख मारकर कहा, चुप रहो, बाप जी हैं। सास ने भी देख लिया मगर चुप रही। इस दिन के बाद ठाकुर साहब की हर निगाह मुझे नंगा करती। जहाँ जाती वो मिल जाते, कभी पीछे से घेर लेते, कभी हाथ पकड़ के बोलते, बहू दूध गर्म कर दो। एक रात पति का फ़ोन आया, आज नहीं आऊँगा, काम है। सास भी बहन के घर चली गई। रात 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? ठाकुर साहब की भारी आवाज़, बहू दरवाज़ा खोलो, प्यास लग रही है। मैं सहम गई, मगर जिस्म में आग भड़क उठी। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। ठाकुर साहब अंदर आए, निगाहों में वही भूख। बहू तेरी सास सो गई, मगर मेरी प्यास तो अभी बाकी है, आज तू बुझा दे। मेरी चीख निकल गई, मगर उन्होंने मुंह बंद कर दिया और कमरे में घसीट लाया। इस रात मेरी चीखें पूरी कोठी में गूंजी। अगली सुबह जब सास वापस आई तो मैं चुप थी, आंखें सुर्ख। सास ने देखकर मुस्कुराकर कहा, अब आदत हो जाएगी बहू, ये हमारे खानदान का पुराना रिवाज है, सब यही होता रहा है। अब रातें मेरी चीखों से गूंजती हैं। सास खामोश बैठी चाय पीती है और मुस्कुराती है।